बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मौजू तो कुछ और था, लेकिन दरमियान में आपने देखा होगा, ख़बरों में सुना होगा कि ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो मिलिट्री सैटेलाइट है, यानी फ़ौज उसे इस्तेमाल करेगी, आम लोगों के लिए नहीं। तो मैं चाहता था कि उसके बारे में चंद चीज़ें बतला दूं कि उसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है। वैसे तो मैं एक मुस्तकिल आगे वीडियो बनाने जा रहा हूं चाइना के सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बतलाता चलूं कि आपने देखा होगा कि ईरान जो है ये पहले इसके लिए बहुत सारे मसाइल थे। पहले तो मैं ये बतला दूं कि ईरान ने बहुत सारा इलाका ऐसा है जिस पर जो है ईरान ने अपने फ़ौजी छोड़े हुए हैं। मसलन फ़ौजी तो नहीं, लेकिन ईरानी इनकलाब के लोग, यानी कि जो फ़ौज ही है लेकिन ऑफिशियल फ़ौज नहीं है उनकी, उसे ऑफिशियल तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। हिजबुल्लाह के नाम से उन्होंने आगे लिबनान में छोड़ा हुआ है, शाम में जो है हिजबुल्लाह के और पासदारान इनकलाब के लोग होते हैं। और इसी तरह इराक पर भी ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज यानी कि अपनी फ़ौजें, जो कि एक तो मुस्तकिल फ़ौज होती है, एक ऐसी तंजीमें होती हैं जो फ़ौज नहीं है लेकिन फ़ौज वाला काम करती हैं, बाकायदा फ़ौज नहीं समझी जाती, ऐसी तंजीमें ईरान ने अपनी जो है बहुत सारे ममालिक में दाखिल की हुई हैं। मसलन इराक हो गया, मैंने बतलाया, शाम हो गया, लिबनान हो गया, यमन हो गया, इसी तरह से किसी हद तक बहरीन के बारे में भी ये कोशिश की जाती रहती है। तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो ईरान के लिए होता है वो ये है कि इन इलाकों की जासूसी कैसे करनी है, इन इलाकों को देखना कैसे है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता था। अगर ड्रोन वगैरह उड़ाया जाए या इस तरह की कोई चीज़ उड़ाई जाए इराक की फ़िज़ा के अंदर या शाम में, तो उसको इसराइल या अमेरिका की तरफ से मुसलसल निशाना बनाए जाने का ख़तरा रहता था। लेकिन सैटेलाइट का मसला ये है कि सैटेलाइट को भी निशाना तो बनाया जा सकता है लेकिन उमूमन निशाना नहीं बनाया जाता और उसकी हरकत एक जगह पर नहीं रहती। उसके नतीजे में अब ईरान जो है इन तमाम इलाकों की छोटे छोटे ज़रे के इलाके की जो है वो करेगा। दूसरा यह है कि ईरान ने वैसे सिविलियन तौर पर वैसे तो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ था ही, उसमें उसके लिए इतने मसले नहीं थे। मसला ये हुआ जब उसने जो है अपने मिलिट्री अहदाफ हासिल करने, अपने फ़ौजी अहदाफ हासिल करने हैं, तो उसमें उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पर इसराइल का जो है वो कुछ जहाज़ वगैरह या ड्रोन वगैरह आ जाए तो उनकी जासूसी करना काफ़ी मुश्किल था, जो अब उनके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और वो बहुत सारे इलाके को नज़र रख सकेंगे। इसी तरह से जो बहुत सारी तंजीमें लड़ रही हैं शाम के अंदर, तो उनकी नकलो हमल को देखना सैटेलाइट के ज़रिए से बहुत आसान रहेगा और बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इसराइल पर भी मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था इसराइल की एक एजेंसी के बारे में जो ईरान पर पूरी तरह से नज़र रखती है। तो अब ईरान के पास भी एक ऐसा ही मौका हाथ आ जाएगा जिसके ज़रिए से वो इस पर नज़र रख सकेगा। ये तो मसाइल थे जो मैं ख़ास तौर पर बयान कर सकता हूँ कि इसके ज़रिए से आप देखेंगे कि मशरिक़ वुस्ता में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सऊदी अहदाफ पर नज़र रखना, ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जो फ़ौज यमन में लड़ रही है, तो उसके ऊपर नज़र रखना अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह से इराक, लिबनान, ये इलाके जो हैं, इसमें बाज़ दफ़ा इसराइली फ़ौजी कार्रवाई करते हैं। फ़ौज तो कार्रवाई नहीं करती लेकिन जो है उनके ड्रोन वगैरह उड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं नकलो हमल, तो उनको देखना आसान रहेगा। इसी तरह से ईरान को बहुत सारी जगहों से जो है टारगेट कर दिया कर देते हैं मुजाहिद जो समझे जाते हैं नुसरा के, वो कहते थे कि हम टारगेट कर लेते हैं, लेकिन अब ये टारगेट करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये मिलिट्री जो है वो सैटेलाइट है और इसको मिलिट्री हर वक्त देखेगी और उसके नतीजे में बहुत सारी जगहों पर ईरान को फ़ायदे हासिल होने शुरू हो जाएंगे। ये इस हद तक तो मसला था सारा। अब ये इसके लिए इसराइल वगैरह के लिए और दूसरे अरब ममालिक के लिए। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि अमरीकी फ़ौज ने ख़ास तौर पर यह बात की है। तो अमरीकी फ़ौज ने यह बात क्यों की है, तो उसकी वजह यह है कि यही टेक्नोलॉजी जो यहाँ इस्तेमाल होती है, बेआईनी ही यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है बैनुल बर्रा आज़मी मज़ाइलों में, यानी ऐसे मज़ाइल जो एक बर्रे आज़म से गुजर कर दूसरे बर्रे आज़म तक पहुँच जाते हैं। तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसके ज़रिए से ईरान ऐसे मज़ाइल तैयार कर ले जो अमेरिका तक पहुंच सकें, जो दूसरे दूर दूर इलाकों तक पहुंच सकें, और उसके नतीजे में मुसलसल यूरोप को तो पहले ही कुछ ख़तरा है, उसके साथ साथ अमेरिका के लिए भी ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से ईरान की बड़ी कामयाबी होगी जो इसके बाद
पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।